इस कहानी की शुरुआत में हम सावा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ जंगल के बीच में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन उसकी मॉम उसे बताती है कि बहुत समय पहले उनके गांव के जंगल में सफेद भेड़िया रहा करते थे जो गांव के लोगों को बहुत पसंद करते थे और जंगली जानवरों से गांव वालों की सुरक्षा किया करते थे। गाँव के लोग भी सफेद भेड़ियों को बहुत पसंद करते थे और उनके साथ मिलकर गाँव में रहते थे। लेकिन एक दिन सारे सफेद भेड़िए एक जादूगरनी के श्राप की वजह से रिकीज नाम के मॉन्स्टर में बदल गए जो देखने में तो इंसानों की तरह ही लगते हैं, लेकिन वो इंसानों से बिल्कुल अलग और काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद सावा की मॉम उसे बताती है कि जब तक एक योद्धा गांव में आकर रिकीज के श्राप को खत्म नहीं करता तब तक वो अपने उसी रूप में रहेंगे। अब एक दिन गांव पर हाइना का एक झुंड हमला कर देता है जिससे डरकर उसकी मॉम उसे बचाने के लिए उसे घर के अंदर तह खाने में छुपा देती है और हाइना सावा की मॉम के साथ ही गाँव वालों को बंदी बना लेते हैं और उन सभी लोगों को एक 3 सिरों वाले मंकी क्वीन के पास ले आते हैं क्योंकि उस मंकी क्वीन को कुछ इंसानी गुलामों की जरूरत थी जो उसके लिए काम कर सके। तहखाने के अंदर काफी देर तक बंद रहने के बाद सावा को अपनी मॉम की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो अपनी लकड़ी की तलवार लेकर तहखाने से बाहर निकल आता है ताकि अपनी मॉम को बचा सके। तहखाने से बाहर आने के बाद हाइना जब सावा को देखते हैं तो वो सावा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और सावा अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो हाइना के झुंड से ज्यादा देर तक बच नहीं पाता है और जल्दी हाइना उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सावा को कोई नुकसान पहुंचाते वहाँ पर एक सफेद भेड़िया आ जाता है जिसकी आवाज की डर से हाइना नीचे खाई में गिरकर मारे जाते हैं जिससे सावा की जान बच जाती है। अपने सामने बोलने वाले सफेद भेड़िए को देखकर सावा को पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी मॉम उसे जो कहानी बता रही थी वो बिल्कुल सच थी। वो सफेद भेड़िया सावा को बताता है कि उसका नाम एंगी है और वो सावा से पूछता है कि आखिर वो अपने गांव से बाहर जंगल में क्या कर रहा है। इस पर सावा एंगी को सारी बातें बताता है कि किस प्रकार हाइना के ग्रुप ने उसके गांव पर हमला करके गांव वालों को बंदी बना लिया है और वो खुद भी हाइना से अपनी जान बचाकर भागते हुए जंगल में आ गया। इसके बाद सावा एंगी से पूछता है कि आखिर अब तुम सफेद भेड़िया हमारे गांव की हिफाजत क्यों नहीं करते। इस पर एंगी उसे बताता है कि अब वो सिर्फ अकेला ही सफेद भेड़िया बचा है, लेकिन वो किसी ऐसे को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद एंगी सावा को दूर एक पहाड़ी दिखाते हुए बताता है कि उस पहाड़ी पर एक जादूगरनी रहती है जो उनकी मदद कर सकती है और साथ ही वहाँ एक ऐसा योद्धा भी रहता है जो गांव को बचाने में उसकी मदद कर सकता है। सावा ये जानकर बहुत खुश होता है, लेकिन एंगी उसे समझाता है कि उस पहाड़ी तक जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि पहाड़ी तक जाने के रास्ते में 3 सिरों वाले मंकी क्वीन का इलाका पड़ता है जो काफी ज्यादा खतरनाक है और क्योंकि पहाड़ी पर रहने वाली जादूगरनी ने ही अपनी मैजिकल पावर की मदद से उस मंकी क्वीन के 3 सर कर दिए थे, इसीलिए मंकी क्वीन ने पहाड़ी तक जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब सावा एंगी के साथ पहाड़ी के रास्ते पर निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक पिंक क्रिएचर मिलता है जो एंगी और सावा को अपना नाम पफी बताता है। पफी सावा और एंगी को ये भी बताता है कि वास्तव में वो एक प्रिंस है, लेकिन एक श्राप की वजह से वो उस पिंक क्रिएचर में बदल गया है, इसलिए वो उनसे कहता है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले ताकि जादूगरनी से मिलकर वो अपने इस श्राप को खत्म करवा सके। एंगी और सावा उससे अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ मंकी एक छोटे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एंगी और सावा उस आदमी को बंदरों से बचा लेते हैं, लेकिन वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे कि उस आदमी का आधा शरीर तो इंसान का था लेकिन उसका सिर किसी जानवर की तरह था। वो आदमी उन्हें अपना नाम फैब बताता है और उन दोनों को वो अपनी कहानी सुनाता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक प्रिंस है जिस पर सारी लड़कियां कभी मरा करती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती को देखकर एक विच को उससे प्यार हो गया था। लेकिन फैब कभी भी उस विच से शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने विच के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और उसके इसी बात पर गुस्सा होकर विच ने उसे श्राप दे दिया और साथ ही उसने अपनी मैजिकल पावर की मदद से फैब के कंधे पर एक मॉस्क्यूटो किंग को बिठा दिया और उससे कहा कि जब तक फैब और मॉस्क्यूटो किंग किसी एक बात पर राजी नहीं हो जाते मॉस्क्यूटो किंग फैब के साथ ही रहेगा। अब क्योंकि फैब और मॉस्क्यूटो किंग की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, इसीलिए वो कभी भी एक दूसरे के बात पर राजी नहीं हुए और आज भी मॉस्क्यूटो किंग फैब के साथ था। वो सावा और एंगी से खुद को भी अपने साथ ले चलने को कहता है ताकि जादूगरनी से मिलकर वो मॉस्क्यूटो किंग से पीछा छुड़ा सके और साथ ही अपने असली रूप में वापस आ पाए। वहीं दूसरी तरफ अब मंकी क्वीन को भी इसके बारे में पता चल गया था कि सावा अपने कुछ साथियों के साथ जादूगरनी से मिलने ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा है, इसीलिए वो अपने कुछ जासूसों को उनके ऊपर नजर रखने के लिए भेजती है। अब रात होने पर जब सावा एंगी और अपने बाकी साथियों के साथ जंगल में एक जगह पर आग जलाकर सो रहा था तो वो नोटिस करता है कि पफी वहाँ से गायब था। दरअसल पफी को पास के कबीले के आदिवासियों ने पकड़ लिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पफी उनके देवता माकाटुंगा का रूप है
सावा अपने साथियों के साथ पफी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन इस दौरान वो सभी भी पकड़े जाते हैं और कबीले वाले उन्हें बंदी बना लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते, वहां पर पफी आ जाता है जो सावा और उसके बाकी के साथियों को बचा लेता है, क्योंकि कबीले वाले अब उसे अपना देवता समझ रहे थे। अब सावा जब कबीले के सरदार और उनकी बेटी नैती से मिलता है तो उसे पता चलता है कि कबीले का सरदार भी थोड़ा बहुत जादू करना जानता है, और वो अपने जादू की मदद से सावा को मंकी क्वीन के बारे में बताते हैं कि मंकी क्वीन उन सभी को मारना चाहती है। बातों ही बातों में कबीले के सरदार सावा को ये भी बता देते हैं कि पफी उनके कबीले के देवता का रूप है और वो जल्दी उसे मारकर स्वर्ग भेजना चाहते हैं। सावा इस जानकर पूरी तरह से हैरान होता है और जल्दी वो पफी से मिलकर बताता है कि कबीले के लोग उसे मारना चाहते हैं। पफी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि कबीले का देवता बनकर वो काफी ज्यादा खुश था और उसकी लाइफ फुल मजे में कट रही थी। लेकिन उसकी जान बचाने के लिए सावा को ना चाहते हुए भी उसे किडनैप करके अपने साथियों के साथ वहां से भागना पड़ता है। कबीले से थोड़ी दूर जाने पर सावा देखता है कि उनका पीछा करते हुए कबीले के सरदार की बेटी नैती भी आ गई थी, क्योंकि अब वो सावा को पसंद करने लगी थी और उसके जादूगरनी तक पहुंचने में वो उसकी मदद करना चाहती थी। सावा भी इसके लिए राजी हो जाता और अब वो सभी ऊंची पहाड़ी की तरफ जादूगरनी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रात होने पर जब वो लोग जंगल में एक जगह पर आग जलाकर रुकते हैं तो सभी के सो जाने के बाद नैती देखती है कि एंगी अपना रूप बदलकर एक इंसान में बदल गया है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर 3 सिरों वाली मंकी क्वीन का एक जासूस भी मौजूद था, जो ये सारी घटना अपनी आंखों से देख लेता है और अपनी रानी के पास वापस आकर उसे सारी बातें बताता है। रानी ये जानकर समझ जाती है कि एंगी भी एक रिकी है और अगर वो जादूगरनी के पास पहुंच गए तो जादूगरनी की मैजिक की मदद से वो अपने श्राप को खत्म कर लेंगे, जिससे रिकी बने सारे सफेद भेड़िए वापस से भेड़िए में बदल जाएंगे और पहले की तरह गाँव वालों की मदद करने लगेंगे। मंकी क्वीन कभी भी ऐसा होने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो अपने मंत्री से युद्ध की तैयारी करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ नैती सावा को एंगी के बारे में सारी सच्चाई बता देती है कि एंगी ने उससे झूठ बोला, क्योंकि वो भी एक रिकी ही है। सावा को नेती की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एंगी भी आ जाता है जो सावा को अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है कि नेती उससे जो कुछ भी कह रही है वो सही है। सावा एंगी की बात सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि एंगी ने उससे झूठ बोला था। अब सावा जब अकेले बैठा होता है तो वहाँ पर एंगी के डैड के द्वारा भेजा गया एक रिकी आता है जो सावा को किडनैप करके अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एंगी भी आ जाता है जो सावा को मुसीबत में देखकर सफेद भेड़िए के रूप में रिकी से लड़ने लगता है। उन दोनों के बीच में वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन एंगी रिकी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और रिकी सावा को अपने साथ एंगी के डैड के पास ले जाते हैं। सावा को बचाने के लिए एंगी भी अपने डैड के पास जाता है और उनसे सावा को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। एंगी के डैड, जो खुद भी श्राप की वजह से एक रिकी में बदल गए थे, वो एंगी को बताते हैं कि उन्होंने सावा को किडनैप ही इसीलिए करवाया ताकि एंगी घर वापस आ सके। एंगी अपने डैड को उस जादूगरनी के बारे में बताता है जिनकी मैजिक की मदद से उनका श्राप खत्म हो सकता था और वो सभी वापस से अपने सफेद भेड़िए के रूप में आ सकते थे। लेकिन एंगी के डैड वापस से अपने भेड़िए के रूप में आने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक रिकी बनकर काफी ज्यादा पावरफुल और खुश थे। इसके बाद एंगी सावा को लेकर अपने डैड के महल से वापस से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। सावा के साथ जंगल में वापस से वो अपने ग्रुप के पास आने के बाद एंगी सभी को श्राप के बारे में बताता है कि किस प्रकार सालों से सफेद भेड़िए इंसानों की मदद करते आ रहे थे और वो उनके साथ ही मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक बार जब लंबा अकाल पड़ा तो भूखे एंगी के डैड ने एक इंसान पर हमला कर दिया, जिस बात पर गुस्सा होकर जादूगर ने एंगी के डैड के साथ ही सारे सफेद भेड़ियों को श्राप देकर रिकी में बदल दिया। वैसे तो सफेद भेड़िए रिकी के रूप में पहले से काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन जादूगर के श्राप की वजह से अब वो सिर्फ एक मच्छर के डंक से ही मर सकते थे और उन सारे रिकी की यही एक कमजोरी थी। उस 3 सिरों वाली मंकी क्वीन का भेजा गया एक जासूस सारी बातें वहाँ पर सुन रहा था और वो ये जान जाता है कि रिकी सिर्फ एक मच्छर के काटने से मर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस क्वीन की विशालकाय सेना लगातार सारे रिकी को खत्म करने और सावा के साथ ही उसके साथियों को जादूगरनी के पास पहुंचने से रोकने के लिए आगे बढ़ रही थी। एंगी जब ये देखता है तो समझ जाता है कि अब उनको मदद की जरूरत है, क्योंकि वो कभी भी मंकी क्वीन के विशाल सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। अब नैती अपने मैजिक से अपने पिता, जो कि खुद एक जादूगर और कबीले के सरदार थे, उन्हें मदद के लिए मैसेज भेजती है और साथ ही सावा की लकड़ी की तलवार को एक असली तलवार में बदल देती है। कुछ ही देर में वहाँ नैती के पिता अपनी सेना के साथ उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर सावा और एंगी बहुत खुश होते हैं। एंगी जानता था कि वो अब भी मंकी क्वीन की सेना का सामना नहीं कर सकते, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर रिकी की एक सेना उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है। रिकी की ये सेना एंगी के डैड ने उसकी मदद के लिए भेजी थी। वहीं दूसरी तरफ एंगी के डैड, जो खुद भी एक रिकी थे, वो सालों से सो रहे अपने पावरफुल ड्रैगन
को नींद से जगा देते हैं, क्योंकि इस युद्ध में एंगी को उनकी मदद की जरूरत थी। अब एंगी की सेना और 3 सिरों वाली मंकी क्वीन की सेना के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। सावा एंगी और अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर बड़े ही बहादुरी से मंकी क्वीन की सेना से लड़ता है। अब एंगी के डैड भी अपने ड्रैगन के साथ युद्ध में शामिल हो गए थे और वो मंकी की सेना पर हमला करने लगते हैं। अपनी सेना को हारता देखकर मंकी क्वीन अपने सेनापति को खुफिया हथियार लाने को कहती है। उस मंकी क्वीन का खुफिया हथियार कुछ और नहीं बल्कि मच्छरों का एक झुंड था, क्योंकि मंकी क्वीन जानती थी कि रिकी मच्छर के काटने से मर सकते हैं। मच्छरों के हमले से एंगी की सेना कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उनकी सेना मच्छरों की एक बाइट से ही मर जा रहे थे। अब सावा के फ्रेंड फैब के कंधे पर बैठा हुआ मॉस्किटो किंग फैब से कहता है कि अगर वो उसकी एक बात पर राजी हो गए तो वो फैब की मदद कर सकता है। उसकी बातें सुनकर फैब उसकी बात पर राजी हो जाता है, जिसके बाद उनका श्राप टूट जाता है और मॉस्किटो किंग फैब के कंधे से उड़कर मच्छरों के झुंड के पास जाता है और उनसे मंकी क्वीन की सेना पर हमला करने को कहता है। सारे मच्छर अपने किंग की बात मानकर मंकी क्वीन की सेना पर हमला करने लगते हैं, जिससे मंकी क्वीन की सेना हारने लगती है। और इस मौके का फायदा उठाकर एंगी के डैड मंकी क्वीन को अपने ड्रैगन के पंजों से पकड़कर वहां से ले जाते हैं। मंकी क्वीन की सेना को हराने के बाद सावा एंगी और अपने बाकी साथियों के साथ ऊंची पहाड़ी पर पहुंचता है, जहां पर वो जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी के घर के पास पहुंचकर ये देखते हैं कि जादूगरनी का घर अपने 2 पैरों पर चल सकता था और वो उन्हें अंदर जाने का रास्ता बताता है। घर के अंदर जाकर ये देखते हैं कि वहाँ पर जादूगरनी नहीं बल्कि एक छोटी सी लड़की थी और वास्तव में ये लड़की ही जादूगरनी थी, जिसने अपनी जादू की पावर से अपना रूप बदला था। अब जादूगरनी फैब और रिकी के साथ ही सभी का श्राप को खत्म कर देती है, जिससे सारे रिकी वापस से सफेद भेड़िए बन गए थे और फैब अपने असली रूप में आ गया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पफी कोई प्रिंस नहीं बल्कि उसने तो झूठ बोला था कि वो एक प्रिंस है। वो सभी को बताता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो एक अच्छा दोस्त चाहता था जो अब उसे मिल चुके हैं। इसके बाद सावा जादूगरनी से उस योद्धा के बारे में पूछता है जो उसके गाँव को बचाएगा। सावा की बात सुनकर जादूगरनी उसे एक कमरे में जाने को कहती है, जिसमें जाने पर सावा को एक आईना दिखाई देता है, जिसमें सावा खुद को देखकर समझ जाता है कि वो खुद ही एक योद्धा है जो अपने गांव को बचा सकता है। इसके बाद सावा और उसके दोस्तों को एंगी अपने साथियों के साथ मिलकर उसके गांव पहुंचा देता है। वो अपने गांव वापस आकर देखता है कि हाइना के राजा ने उसकी मॉम और बाकी के गाँव वालों को बंदी बना रखा था। सावा हाइना किंग को अकेले फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके हाइना किंग उससे लड़ने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद उनके बीच एक खतरनाक फाइट होती है और सावा हाइना किंग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसे हराने के बाद वो उसे अपने गैंग के साथ उसके गांव से बहुत दूर जाने को कहता है। हाइना के गांव से जाने के बाद गांव वाले और सावा की मॉम उसकी कैद से आजाद हो जाती है और सावा अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है। पफी ने जादूगरनी से एक सीक्रेट विश मांगा था कि उसकी तरह ही कबीले के लोग 3 सिरों वाली मंकी क्वीन को अपनी देवी बनाकर उसे स्वर्ग भेज दे, जिसकी वजह से कबीले के लोग सच में 3 सिरों वाली मंकी क्वीन को अपनी देवी बनाकर उसे मारने के लिए जा रहे थे। फैब का भी मॉस्किटो किंग से पीछा छूट गया था और अब उसे पफी के रूप में उसका बेस्ट फ्रेंड मिल गया था, जिससे वो काफी ज्यादा खुश था और अब वो उसके साथ मिलकर अपने एक नए सफर पर निकल पड़ता है। अब क्योंकि सारे रिकी वापस से सफेद भेड़िए बन गए थे, इसीलिए वो पहले की तरह ही गांव वालों की सुरक्षा करने के लिए राजी थे और एंगी सारे सफेद भेड़ियों का राजा होने की वजह से अपनी राज्य को संभालने के लिए निकल पड़ता है और नैती सावा के साथ खुशी खुशी गाँव में रहने लगती है। लेकिन सावा अब भी एंगी को काफी मिस करता था और हर समय उसके बारे में ही सोचा करता था। कुछ दिनों के बाद ही एंगी वापस लौट आता है, जिससे सावा बहुत खुश था और अब एंगी भी सावा के साथ खुशी खुशी उसी गांव में रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।